दोस्तों सत श्री अकाल, नमस्कार, सलाम। दोस्तों आज 1 जनवरी 2022 का नया साल शुरुआत हो चुकी है और जेम ईयू इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स की ओर से आप सभी लोगों को नए साल की बहुत बहुत बधाई। उम्मीद करते हैं ये नया साल आप सब लोगों की लाइफ में एक ज़िंदगियों के अंदर एक नई उम्मीद लेकर आएगा। जो भी हमारे भाई इंतज़ार कर रहे हैं टीआरसी का, सबको टीआरसी मिले, जल्दी से जल्दी प्रोसेस क्लियर हो और वो लोग अपने अपने परिवार के पास लौटें। तो दोस्तों जैसा कि मैं आप सब लोग जानते हैं कि हमारा एक फेसबुक ग्रुप है और एक फेसबुक पेज है। उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप ज़रूर ज्वाइन करें क्योंकि हर छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं वीडियो नहीं बना सकता। तो आप वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको जो उस पेज में और उस ग्रुप के अंदर मिल जाएगी। पुर्तगाल के रिगार्डिंग आपको ग्रुप में मिल जाएगी और किसी भी ईयू कंट्रीज़ के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज़ जो हैं वो अभी वीज़ा डील कर रही हैं, कहाँ से और किस कंट्री के थ्रू हम अपनी फैमिली को, अपने दोस्तों को यहाँ बुला सकते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको हमारे पेज पर मिलेगी दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। 2 टॉपिक्स हैं जो मुझे आप लोगों से डिस्कस करने हैं। तो पहला है दोस्तों कि फाइनेंस ने 1 जनवरी 2022 से कुछ चेंजेस किए हैं जो बहुत ही ज़रूरी हैं और बहुत इजी प्रोसेस कर दिया है। और दूसरा दोस्तों कि जूनता टैक्स डॉक्यूमेंट यानी फाइनेंस का डॉक्यूमेंट और सुगरंसा सोशल यानी सोशल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट के ऊपर जो एड्रेस को लेकर के कुछ बातें चल रही हैं वो आज हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं आज की वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अभी भी अगर कोई भाई ऐसे हैं जिनकी फ़ाइल जून 2020 या उससे पहले लॉक हुई थी और उन्हें अभी तक सैफ की तरफ से अगर ऑटोमेटिक ईमेल नहीं रिसीव हुई है फिंगर्स के लिए, तो वो तुरंत जो है सैफ को कॉल करें और क्यों रिसीव नहीं हुई है पता करें। और दोस्तों हमेशा याद रखें कि सपा का पोर्टल और ईमेल जो है वो हमेशा लैपटॉप या पीसी के ऊपर चेक किया करें। कई बार फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से जो ईमेल्स जो हैं वो शो नहीं करती हैं, इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं आती है। और इस चीज़ से बचने के लिए आप लोग लैपटॉप और पीसी का इस्तेमाल करें ताकि टाइम पर आपको ईमेल्स या नोटिफिकेशन मिले और आप टाइम रहते जो है उसके ऊपर एक्शन ले सके दोस्तों। तो दोस्तों आज की जो फाइनेंस को लेकर के जो इन्फॉर्मेशन उसने जारी करी हाल ही में, वो एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट और एक इन्होंने एक प्रोसेस ईजी कर दिया है हमारे उन भाइयों के लिए या फैमिलीज़ के लिए जो लोग अक्सर जो अपने अपने मुल्कों से सामान वगैरह मंगवाते हैं और उन्हें कस्टम ड्यूटी की वजह से बहुत देरी हो जाती है या आपको सर्टिफिकेट इशू करना पड़ता है, 2 बार टैक्स पे करने पड़ते हैं। तो दोस्तों अब 1 जनवरी 2022 से जो फाइनेंसेस हैं उसने एक नया सर्टिफिकेट इशू किया है जिसे आप कहते हैं टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट। जो आप लोग जो भी टैक्स पेयर हैं वो अगर आपके पास अगर ऑनलाइन एक्सेस है अपने फाइनेंसेस का, तो आप वहाँ से सर्च करेंगे सर्टिफिकेट के नाम के ऊपर और वो आपको डाउनलोड के ऑप्शन दे देगा। और दोस्तों आपने वो सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है और उसे भर करके आपने अपने जिस भी मुल्क से आप सामान मंगवा रहे हैं उन्हें सेंड कर देना है ताकि वो जब सामान भेजें तो वो उसके साथ अटैच करके भेजें। और जैसे ही वो कस्टम में पहुंचेगी वो सर्टिफिकेट पढ़ लेंगे क्योंकि वो इशू जो है वो फाइनेंसेस ही करेगा, इस वजह से उसकी वेरिफिकेशन कुछ नहीं होगी। तो वो सामान जो है वो डायरेक्टली आपके घर तक पहुंच जाएगा और आपको 2 बार टैक्स नहीं भरने पड़ेंगे अगर आप पुर्तगाल में ऑलरेडी टैक्स पेयर हैं। और इसकी इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपको स्क्रीन पे ऊपर नज़र भी आ रही होगी कि क्या नोटिफिकेशन जो है सैफ की तरफ से आई है। तो दोस्तों अपने जहन में ज़रूर रखें कि जिस मुल्क में आप रहते हैं उसके अंदर किस तरह की कानून बढ़ रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं, अपडेट हो रहे हैं या कौन से ऐसे लॉज हैं जो अब कैंसिल हो गए हैं, उसके बारे में ज़रूर जानकारी रखा करिए दोस्तों। तो दोस्तों आज का दूसरा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है जो मुझे कई बार जो मुझे कांटेक्ट करते हैं वो मुझसे पूछते हैं कि भाईजान भी टैक्स डॉक्यूमेंट यानी फाइनेंस का जो डॉक्यूमेंट है, सुगरंसा सोशल का जो डॉक्यूमेंट है और जो जूनता है, इन तीनों में जो एड्रेस है वो सेम होना चाहिए है क्योंकि ये सैफ की यानी इमिग्रेशन की रिक्वायरमेंट है। अगर इन तीनों का एड्रेस सेम नहीं होगा तो
सेफ जो है वो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। दोस्तों सच ये है कि ऐसा कुछ नहीं है। आपके अगर तीनों डॉक्यूमेंट के ऊपर एड्रेस अलग अलग हैं, इससे सेफ को या इमिग्रेशन को कोई लेना देना नहीं है। ये ज़रूर है दोस्तों कि एड्रेस सुगरेंसा सोशल और फाइनेंसिस के अंदर, यानी अपने टैक्स और सोशल सिक्योरिटी का जो ऑनलाइन पोर्टल है, अपने प्रोफाइल के अंदर अपडेटेड ज़रूर रखा करिए। क्योंकि अगर फाइनेंस ने या सुगरेंसा सोशल ने आपको कोई नोटिफिकेशन भेजनी है, कोई लेटर भेजना है, कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, और वो लेटर या चिट्ठी के ज़रिए आपके तक पहुंचाना चाहती है, और अगर आपने एड्रेस सही नहीं डाला हुआ है तो वो आप तक टाइमली नहीं पहुंचेगी। इस वजह से ये ज़रूरी होता है कि आप इन दोनों जगहों के ऊपर एड्रेस वो मेंशन करिए, भले आप उसमें नहीं रहते हैं, पर किसी ऐसे का एड्रेस भी है जो आपका जो अगर कोई नोटिफिकेशन या कोई चिट्ठी लेटर इन दोनों ऑफिस से आया है तो वो आप तक पहुंच सके। इस वजह से दोस्तों अगर आपका एड्रेस जूनता में कुछ और है और फाइनेंसिस और सुगरेंसा सोशल में कुछ और है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्तों। अगर आप लोग वहाँ जाकर के सेफ के अंदर, अगर वहाँ को जो इमिग्रेशन ऑफिसर है वो इस चीज़ के ऊपर ऑब्जेक्शन क्रिएट करता है कि भाई कि आपका एड्रेस तीनों में सेम नहीं है, इस वजह से हम आपको TRC नहीं देंगे, तो आप उसको ये कह सकते हो कि मेरी मर्ज़ी है, मैंने नहीं चेंज करना, मेरी प्रोफाइल है, मैं जैसे मर्जी करूं। ये ऑब्जेक्शन का जो है पॉइंट नहीं बनता दोस्तों, क्योंकि जो एड्रेस प्रूफ है वो सिर्फ जूनता है। टैक्स डॉक्यूमेंट और सुगरेंसा सोशल जो है वो एड्रेस प्रूफ नहीं है दोस्तों। तो अगर कोई भाई नहीं चेंज करवा पा रहे हैं या नहीं करना चाहते हैं या कोई भी रीज़न है उनके पास एक्सेस नहीं है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है दोस्तों। जूनता एड्रेस के लिए ज़रूरी है। टैक्स ऑफिस में और सुगरेंसा सोशल में एड्रेस अगर आपका सेम नहीं है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर हाँ ये ज़रूर है कि अपडेटेड ज़रूर रखिया करिए। जैसा कि मैंने बताया कि अगर सेफ टैक्स ने या सुगरेंसा सोशल की तरफ से अगर आपको कोई नोटिफिकेशन आनी है और वो बाई लेटर भेज रहे हैं तो वो आप तक नहीं पहुंचेगी अगर आपने एड्रेस जो है अपडेटेड नहीं डाला हुआ उसके अंदर। बस ये एक छोटी सी बात है दोस्तों। जहाँ तक मुझे लग रहा है दोस्तों कि ये जो बात चली है कि इन तीनों में एड्रेस सेम होने चाहिए हैं, मुझे लग रहा है दोस्तों कि ये शायद कहीं पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से ना बात उड़ाई हो कि भाई जो इंसान चेंजेस नहीं कर सकते हैं खुद ब खुद किस वजह से, तो वो 150 उनसे डिमांड कर देते हैं कि भाई मैं 50 यूरो लूँगा या 40 लूँगा या 30 लूँगा और मैं एड्रेस बदल दूँगा। तो शायद इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बातें चली हैं, पर रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहें तो सेफ में कॉल करके इस बात को कंफर्म कर सकते हैं कि भाई ऐसा होना ज़रूरी है कि नहीं। दोस्तों टैक्स ऑफिस इमिग्रेशन ऑफिसर जब आप फिंगर्स के लिए जाएंगे तो जो टैक्स का डॉक्यूमेंट है वो आपसे सिर्फ और सिर्फ ये वेरीफाई करने के लिए मांगेगा कि भाई ये क्या टैक्स की तरफ से इशू हुआ है कि नहीं। उसके ऊपर आपकी डिटेल्स और जो आपने जो नंबर दिया है टैक्स का वो सेम है। इसी तरह से दोस्तों सुगरेंसा सोशल का डॉक्यूमेंट भी इसी वजह से मांगा जाता है कि वो चेक कर सके कि जो डिटेल्स और जो नंबर है वो आप ही के ऊपर, आप ही के नाम पर इशू किया गया है कि नहीं, बस उस पर क्या एड्रेस है इससे उसे कोई मतलब नहीं है। जब वो एड्रेस का डॉक्यूमेंट मांगेंगे तो आप जूनता का डॉक्यूमेंट उनको देंगे। और तीसरी चीज़ दोस्तों कि मुझे कईयों ने ये बात कही है कि हर 6 महीने के बाद आपको जूनता का एड्रेस चेंज करवाना होता है। दोस्तों अब मुझे नहीं मालूम कि ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई है, इसके क्या बेसिस हैं, पर रियलिटी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। अगर आप अपने सर्कल में देखें तो ऐसा कौन सा आदमी है जो हर 6 महीने के बाद अपना एड्रेस बदलता है। अगर आप 2 नंबर का काम करते हैं, आपको डर है कि मेरे घर पे को आ ना जाए, पुलिस का छापा ना पड़ जाए, तो आप हर 2 महीने बाद या 3 महीने बाद अपना एड्रेस बदलते रहेंगे। पर दोस्तों जो इंसान एक जगह पर रह रहा है और वहाँ वो सेफली रह रहा है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो वो 2 साल 5 साल 10 साल उसी सेम एड्रेस पे रहता है दोस्तों। कल को जब आप अपना घर खरीदेंगे, ऐसा तो नहीं है कि हर 6 महीने के बाद आप नया घर खरीद रहे हैं और नया एड्रेस भर रहे हैं। तो दोस्तों ये बिल्कुल फिजूल बात है। पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर ये है कि जब आप सेफ अपॉइंटमेंट के लिए जाते हैं तो आपका जो जूनता का सर्टिफिकेट है वो 1 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। दोस्तों ये बात मैंने अपने एक वीडियो के अंदर भी कही थी, एक बार फिर मैं आप लोगों से ये बात कह रहा हूँ कि जब भी आप सेफ में अपॉइंटमेंट के लिए जाते हैं, फ़र्ज़ करें अगर आपकी अपॉइंटमेंट 1 अप्रैल की है
तो आपने 1 मार्च से लेकर 1 अप्रैल के बीच में आपने दोबारा से जो जूनता का सर्टिफिकेट इशू करवाना है। एड्रेस नहीं चेंज करवाना, ये आपकी मर्ज़ी है, आप चेंज करवाना चाहते हैं तो आप करवा लें, पर अगर आपने सेम एड्रेस रखना है तो आप सेम रखिए। सिर्फ आपने सर्टिफिकेट री इशू करवाना है, बस चेंजेस कुछ नहीं करने हैं, सिर्फ आपने री इशू करवाना है। और री इशू करने के जो चार्जेस हैं वो मेरे ख्याल से 3 या 5 यूरो लगते हैं। आप डायरेक्ट जाइए, अपना पुराना सर्टिफिकेट ले जाइए, उन्हें कह दीजिए कि मुझे नया सर्टिफिकेट चाहिए है क्योंकि मैंने सेफ या इमिग्रेशन के यूज़ करना है, तो वो आपको एक नया सर्टिफिकेट दे देंगे। दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखिए दोस्तों कि ऐसा जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं है। सही इन्फॉर्मेशन फॉलो किया करिए दोस्तों। जब भी आपको कोई डाउट है तो लोगों के ना सुना करें, सीधा सीधा सैफ में या कनई में फ़ोन किया करें और उनसे पूछा करें कि भाई ऐसे करके मेरे डाउट्स हैं और आप मुझे बताएं। और हमेशा याद रखिए दोस्तों, जो भी इंसान आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसके पास इस चीज़ का प्रूफ होना बहुत ज़रूरी है इमिग्रेशन के रिलेटेड, कि वो कुछ भी कह रहा है और उसका बेस क्या है। अगर उसके पास प्रूफ नहीं है, वो सिर्फ सुनी सुनाई बातें कर रहा है, तो उस पर यकीन ना करें, तुरंत सैफ को कॉल करें और पूछें कि इस तरह की कोई सिचुएशन बनी है कि नहीं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर एक नई इन्फॉर्मेशन, एक नई जानकारी के साथ। अगर आप लोगों को लगता है कि मेरी कोई वीडियो की जो जानकारी है वो अधूरी है या गलत है, तुरंत मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं। और अगर आपको कोई भी आपके सवाल है जिसका आप जवाब चाहते हैं तो ज़रूर लिखें, ताकि मैं उस चीज़ का पूरी कोशिश करूँगा सही जवाब देने की। मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर। दोस्तों आप सब लोगों का बार बार हार्दिक तौर पर धन्यवाद।